हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। कुमाऊं की इस यात्रा ब्लॉग सीरीज़ में हमने शुरुआत की थी भीमताल से, जहां पर हमने कुछ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ट्राई की थी और उसके बाद हम चल दिए थे गरुड़ताल की तरफ, जो कि 7 ताल की एक झील है। इन 2 एपिसोड्स को आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं इन दोनों के ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप इनको एक बार देख लीजिए। आज मैं शुरू करने वाला हूँ इसका तीसरा एपिसोड, जिसमें हम गरुड़ताल से आगे बढ़ेंगे 7 ताल की कुछ और झील को एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। गरुड़ताल को एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस से रोड पर आए और हमने अपनी बाइक उठाई और उसी रोड पर हम फिर से आगे की तरफ बढ़ दिए। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हमें एक झील दिखाई दी जो काफ़ी बड़ी झील थी। वहीं पास में रोड पर एक चेक पोस्ट टाइप बना हुआ था जो वहाँ पर 4 व्हीलर्स जो निकल रहे थे उनसे कुछ एंट्री फीस वसूल रहे थे। बाइक पर कोई एंट्री फीस नहीं थी। हमने वहाँ से उस चेक पोस्ट को क्रॉस किया और हम एक ऐसी जगह पर पहुँच गए जहाँ से झील पर जाने का रास्ता बना हुआ था। बाइक साइड से रोड के पार्क की और हम लोग उसी रास्ते को फॉलो करते हुए झील पर पहुँच गए। ये 7 ताल की सबसे बड़ी झील है। बेहद खूबसूरत दिखने वाली ये झील 3 झीलों से मिलकर बनी थी, जिनका नाम है राम, सीता और लक्ष्मण झील। शायद यही एक कारण है कि ये 7 ताल की सबसे बड़ी झील है और काफ़ी लोग इस झील को ही 7 ताल झील के नाम से जानते भी हैं। 7 ताल झील पहुंचने तक का जो रास्ता है उसका रोड मैप एक बार आप देख लीजिए। काठगोदाम रेलवे स्टेशन से यहाँ तक की दूरी कुछ 30 से 31 किलोमीटर है। नज़दीकी बस स्टैंड हल्द्वानी बस स्टैंड है, जहाँ से काफ़ी बड़े शहरों से बसें हल्द्वानी बस स्टैंड तक आती हैं। यहाँ आप किसी भी मौसम में आ सकते हैं। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि बरसात के मौसम में यहाँ पर जो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती हैं वो सही बंद हो जाती हैं, और इसके अलावा बरसात के मौसम में आपको एक आध जगह कहीं पर थोड़ा बहुत रोड बंद होने की संभावना भी रहती है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको आना होगा। इस झील के एंट्री पॉइंट पर कुछ खाने पीने की दुकानें थीं और साथ ही वहाँ पर एक बंदा नींबू का पानी भी बेच रहा था। हमने वही दुकानों के पास में अपनी बाइक को पार्क किया और झील की तरफ बढ़ दिए। झील के किनारे पहुंचकर हमने एक निगाह पूरी झील पर दौड़ाई तो वाकई में ये झील बेहद खूबसूरत थी और बड़ी भी काफ़ी थी। इस झील पर बोटिंग और कयाकिंग के अलावा कुछ और भी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती दिखाई दे रही थी। 7 ताल झील एक बेहद ही खूबसूरत झील है जो कि फेमस है अपनी प्राकृतिक नज़ारों के लिए। इसके अलावा भी ये फेमस है वाटर स्पोर्ट्स के लिए। इन 2 चीज़ों के अलावा एक चीज़ और है जिसके लिए ये पूरा एरिया बहुत ही फेमस है, वो है बर्ड वॉचिंग के लिए। और शायद इसी वजह से इस झील पर एक मचान भी बनी हुई है जहाँ पर आप उसके ऊपर जाकर आराम से यहाँ पर बैठकर बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं। जिनको पता नहीं है उनको बता दूं, मचान यानी कि एक कुछ ऊंची सी हाइट पर बना हुआ एक प्लेटफॉर्म टाइप की चीज़ जहाँ पर आप बैठकर प्राकृतिक नज़ारों का आनंद उठा सकें। मचान को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं उस मचान पर चढ़कर जब ऊपर पहुँचा तो मैंने ऐसा महसूस किया कि वाकई में मचान से देखने पर ये जगह और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी। और साथ ही साथ वहाँ पर जो चिड़ियों की चहचहाहट थी उसको सुनकर लग रहा था कि वाकई में जो लोग बर्ड वॉचिंग में इंटरेस्टेड होते हैं उनके लिए ये जगह स्वर्ग सी है। मचान पर कुछ देर खड़े होकर मैंने उस झील को एकटक निहारा और उसके बाद मैं वापस नीचे आ गया। और नीचे आने के बाद मैंने तय किया कि यहाँ का जो खुशनुमा माहौल है इसमें मैं कुछ देर शांति से बैठकर इस लम्हे को जीना चाहता था। और मैंने अपने कैमरे को स्टैंड पर लगाकर रिकॉर्डिंग चालू कर दी और मैं वहीं पास में एक जगह बिल्कुल शांति से बैठा उस झील की खूबसूरती को निहारता रहा। झील में जब कोई एक पत्थर फेंकता था तो उस पत्थर के पानी में गिरने के बाद जो लहरें बनती थी ये ठीक हमारे उस दिमाग में उठने वाले तमाम विचारों की लहरों की तरह है। इसमें हम पता नहीं कहाँ क्या चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं और फिर धीरे धीरे एक समय के बाद
जैसे वो लहरें कम हो जाती हैं और बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, ठीक वैसे ही हमारे दिमाग के विचार भी एक समय के बाद वो जो लहरें दिमाग में उठ रही हैं वो धीरे-धीरे कम होती हैं और फिर दिमाग शांत हो जाता है। मैं इसी प्रक्रिया को यहाँ पर लगातार अपने सामने झील पर होते और देखते महसूस कर रहा था। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात और ये थी कि जब पानी शांत था तभी मैं उस पानी में से झील के नीचे तल को देख पा रहा था, और जब भी उसमें लहरें उठती थी तो मुझे तल दिखाई देना बंद हो जाता था। ये ठीक उस तरीके से है कि जब हमारा दिमाग शांत होता है तब हम अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, और जब हमारे दिमाग में उथल-पुथल चल रही होती है तब हम किसी भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। जीवन का बहुत सिंपल सा फंडा है जो मैं आज यहाँ इस झील पर बैठकर समझ रहा था। अभी यहाँ पर एक फैमिली आई और उन्होंने यहाँ पर आने के बाद ये फैसला किया कि वो लोग यहाँ पर कायाकिंग करेंगे। क्योंकि हम भीमताल लेक पर पहले ही कायाकिंग कर चुके थे तो हमारा खासा कोई मन नहीं था, बट उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो यहाँ पर कायाकिंग करेंगे। मैं वहीं झील के पास बैठा था। जैसे ही वो लोग कायाक लेकर झील में उतरे, ये शांत सी झील के पानी में थोड़ी सी हलचल होना स्टार्ट हो गई थी और वो जो लहरें उठ रही थी वो कुछ अच्छी सी दिखाई दे रही थी। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अभी कैमरे को स्टैंड पर लगाकर इस पूरे मूवमेंट को कैमरे में रिकॉर्ड करूँगा और देखते हैं कैसा दिखाई देता है फिर ये पल। करीब 2.5 से 3 घंटे हमने यहाँ झील पर बिताए और उसके बाद हमने तय किया कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आगे हमको अब थोड़ा लंबा राइड करना था तो ज़रूरी था कि हम अपने आप को खुद को हाइड्रेट करके रखें, पानी पीते रहें। तो बस इसी क्रम में यहीं पास में जो एक भैया नींबू पानी का ठेला लगा कर खड़े थे, उनके पास पहाड़ी नींबू थे जो कि संतरे के आकार के होते हैं। उनके यहाँ पर हमने नींबू पानी पीकर आगे बढ़ने का फैसला किया और उनको 2 गिलास नींबू पानी बनाने को बोल दिया। और नींबू पानी पीने के बाद फिर हम चल पड़े आगे की यात्रा पर।